में बहुत हरियाली थी। इस गांव में बहुत ज्यादा रौनक थी और गांव में बच्चे और बुजुर्ग बहुत खुश रहा करते थे। यहाँ के बुजुर्ग लोग हर सुबह जल्दी उठकर टहलने को निकल जाया करते थे और यहाँ के बुजुर्ग शरीर से बहुत स्वस्थ थे। सभी बड़े बूढ़े लोग सुबह के समय पेड़ के नीचे बैठकर बात किया करते और मिलकर एक साथ रहते थे। इस गांव में बहुत एकता थी। इस गांव में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे और बुजुर्गों की कमी भी नहीं थी। यह गांव की ताजा हवा बहुत अच्छी थी। सुबह सुबह लोग खेतों में पेड़ों के नीचे जाकर बैठ जाया करते और बच्चे भी खेलने के लिए निकल जाया करते थे। इस रामनगर गांव के पास ही एक आर्मी कैंप भी स्थित था, जहां हमारे देश के वीर आर्मी जवान रहा करते थे और कुछ पुलिस कर्मचारी भी रहते थे। वीर जवान हमेशा सुबह उठकर अपनी ट्रेनिंग करते। वही गांव में एक चंदू नाम का लड़का भी रहता था, जो सपनों में खोया रहता और हमेशा जवान बनने का सपना देखा करता था। इसलिए वह हमेशा परेशान रहता क्योंकि उसका यह सपना पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि वह बहुत छोटा था। उसकी उम्र मात्र 15 साल थी। सेना के जवानों को देखकर चंदू बहुत खुश हुआ करता और मन ही मन उनकी तरह बनने का सपना देखने लगता। चंदू सेना के जवान से बात करना चाहता, परंतु सेना की कड़ी सुरक्षा के वजह से वह उनसे बात नहीं कर पाता था और निराश होकर वहां से चला जाता। एक दिन ऐसे ही गांव में एक सेना का जवान और एक हवलदार गांव में घूमने के लिए निकल गए और चलते चलते वो एक बगीचे में पहुंचे। पेड़ों पर लगे फलों को देखकर जवान और हवलदार बेकाबू हो गए और छल कर फलों को तोड़ने लगे, पर उनसे एक फल भी नहीं टूटा। उसी समय चंदू भी वहां पहुंचा और चंदू को देख जवान और हवलदार शांति से खड़े हो गए, जैसे कि वह कुछ कर ही नहीं रहे हो। पर चंदू ने उनको फल तोड़ते हुए देख लिया था और उनसे कहा, मैं आप लोगों की मदद कर देता हूँ। फल तोड़ने में मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। चंदू पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगा और फिर पीछे खड़ा हवलदार सोच में पड़ गया और चंदू की बहादुरी के लिए पीछे से तालियां बजाने लगा। वीर जवान और हवलदार द्वारा चंदू को बहुत शाबाशी मिली। कुछ देर चंदू से बात करने के बाद सेना के जवान और हवलदार अपने कैंप की ओर निकल रहे थे। चंदू को यह पहली बार मौका मिला था कि वह एक वीर जवान से बात कर सके। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी बोलो चंदू, क्या कहना चाहते हो, बोलो बोलो। फिर चंदू अपने दिल की सारी बातें, यादें, जो भी वह सोचता था, सपनों का ख्याल, सब कुछ उन जवान से बोलने लगता। चंदू की बातों को सुनकर सेना के जवान बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। चंदू को भी यह बात बुरी लगी कि वह उनका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर सेना के जवान ने चंदू को संतुष्टि दी और कहा, बुरा मत मानो चंदू, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आज के समय पर हंस रहा हूँ। आज के समय में तुम्हारे जैसे बच्चे मिलना नामुमकिन है। तुम बस पढ़ाई करो और दौड़ लगाओ, तुम मेरी तरह जरूर भर्ती हो जाओगे और एक वीर जवान बनोगे। बस मेहनत करो। तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है और जो तुमने सोचा है और जो तुमने आज मुझसे बोला, वह आज तक किसी ने मुझे, तुम्हारे जैसे बच्चे ने ऐसी बातें नहीं की। तुम एक दिन जरूर सफल होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे चंदू। चंदू को समझाकर जवान वहां से चले गए और फिर चंदू जवान की बातें अपने दिमाग में सोचने लगा और कुछ देर तक शांत खड़ा रहा। कल से मैं अच्छे से पढ़ूंगा और सर की बातों का पालन करूंगा और सुबह दौड़ लगाऊंगा और अच्छे से पढ़ाई करूंगा और एक जवान बन के रहूंगा, बिल्कुल सर की तरह।
अगली सुबह चंदू दौड़ के लिए निकल जाता और कोशिश करता दौड़ लगाने की और वह दौड़ लगना शुरू कर देता। चंदू की दौड़ अच्छी हो चुकी थी। वह दिल्ली सुबह दौड़ के लिए निकल जाया करता और अच्छे से पढ़ाई दिन रात करता। चंदू ने दिन रात मेहनत की और अपने सपनों के बारे में सोचकर वीर जवान की बातों पर टिका रहा। 5 साल बाद चंदू अपनी मेहनत से और लगन से अपने सपने को पूरा करके अपने रामनगर गांव की ओर लौट रहा था। उसके साथ वीर कमांडर अभिजीत और हवलदार रामू भी थे और चंदू बहुत खुश था कि वहां वर्दी में अपने गांव लौट रहा है और अपने माता पिता से मिलने के लिए इंतजार कर रहा था। चंदू को उसके घर तक गांव के कुछ लोग मिले और उसके साथ आए। चंदू का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था। गांव में उस गांव का पहला जवान चंदू ही बना। चंदू का इंतजार उसके माता पिता उसका घर के बाहर बेसब्री से कर रहे थे। चंदू के पिता बहुत खुश थे। चंदू को देखकर इशारा करने लगे दूर से ही और अपने जवान बेटे का इंतजार कर रहे थे कि मेरा बेटा आएगा। चंदू के पिता किसान थे और मेहनत करके चंदू को शहर में भेजा गया था कि चंदू अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। 5 साल तक पूरी मेहनत करके चंदू के पिता ने चंदू को पढ़ाया और एक जवान बनाया। चंदू ने अपने माता पिता के पैर छुए और आशीर्वाद लिया और चंदू ने अपना घर भी पहले से बहुत अच्छा बना लिया था। नौकरी जो लग गई है चंदू की, उसका सपना पूरा हो चुका था। चंदू और उसके पिता माता घर में बैठकर बहुत सी बातें करते और हंस हंस के अपनी कहानी बताते। चंदू भी अपनी मेहनत के बारे में अपने माता पिता को बताता, कैसे उसने शहर में 5 साल काटे, सब कुछ बताता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए और अपने संगत को भी अच्छा रखना चाहिए। जैसे चंदू ने बड़े सपने देखे, अपनी संगत एक जवान के साथ बनाने की कोशिश की और अपने सपने को पूरा किया।